किसी का कर्जा लगा होगा तो बाबा जी ने यहाँ आकर के तमाचे में उसका चुका दिया। ये आपको समझना चाहिए। ये रहना है कि न मालूम किस किस का कर्जा हमने लिया है, और गंगा तट पर शंकर जी जो 11 दिन तक यहाँ भक्ति मुक्ति बांटेंगे, पता नहीं किस किस का कर्जा चुका देंगे। तो बहुत विचार से, जब तक बाबा जी कुछ नहीं बोले तब तक कुछ नहीं। 2 टमाटे खा लो। क्या तुमने न मालूम कितनों को लाठी मारी होगी रात को, कितनों के घरों में डाके डाले होंगे, कभी सोचा है? और क्या किया होगा? तो एक आध तमाचा अगर कोई पड़ जाए तो समझना कि इतना भी उसकी दया हो गई। बच्चे चुप रहो, इनको पकड़ ले जाओ। तुम कैसे आए, कल से आए, इनको बता नहीं देना। इनको ले जाओ पकड़ के। तुम लोग यहाँ ड्यूटी पे क्या रहते हो? ये बीच में चिल्लाता है अगर। अच्छा बस ठीक है, चुपचाप बोलना नहीं। अपने अपने कार्य में सब लोग रहेंगे। और भजन 4 घंटे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे भजन, उसमें आपको समय देना है 4 घंटा। फिर हमारी बात को सोच लो, 4 घंटा भजन। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा, कल फिर परसों मिल जाएगा, परसों नहीं तो नरसों जो नए लोग आएंगे उनको मिल जाएगा 4 घंटे भजन। ये गांव के लोग आ रहे हैं, उनको भी यहाँ 11 दिन तक 4 घंटे नर नारियों को भजन करना। भजन ये है जो मैं आपको बताता हूँ। बैठ के चादर ओढ़ करके बिल्कुल बैठ जाओ और उस गुफा में, उस दरगाह में तुम चले जाओ जो भगवान और खुदा की है। फिर देखो कि तुमको उस दरगाह में क्या क्या मिलता है, देखने को, सुनने को, तब आपको मालूम होगा। 4 घंटे आपको भजन करना। और गांव वासियों ने, मालूम है आपको, परसों के दिन कहा था कि बर्तन नहीं है हमारे पास। गांव वालों ने गांज दिया, गांज दिया, बर्तनों को गांज दिया। कहिए और हमने कहा भाई इतना क्यों लाते हो? गांज दिया बर्तन। यानी देखिए, जब दिल बादशाह बनता है तो क्या होता है। गांव वासियों में कितना उनका मालूम तो होता है। अरे दिल तो दिल ही है। दिल क्या है? जब वो 1 पैसा चढ़ाया था उस बुढ़िया ने ईसा मसीह के उस चर्च बनने पर, तो टॉप पर लिखा गया था बुढ़िया का नाम। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कहा कि हमने लाख दिया, 50,000 दिया। अरे भाई तुमने जो दिया उसमें से बचा के दिया। लाख होगा तो तुमने 10,000 दे दिया, 10 लाख होगा तो तुमने 50,000 दे दिया। अरे बुढ़िया ने तो जो उसके पास था उसने कहा बेटा मेरे पास तो यही 1 पैसा है, इसको ले लो। तो उसके पास जो कुछ था उसने सब दे दिया। तुमने तो सब नहीं दिया। तो जिनके पास में ये होता है वो सब दे देते हैं, वही काम कर जाते हैं। जय गुरुदेव। और देखो बच्चों, हमारी बच्चियां आती हैं अपने अपने परिवार के साथ में, तो रात्रि को शाम हो जाती है तो उनको जब जाने लगे तो वहाँ ठीक से नाव में बैठा देना प्रेम के साथ, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अपने जो शहर से आ रहे हैं उनको, बच्चियों को, बच्चों को वहाँ जो रहते हैं और ज्यादा ड्यूटी लगा लो और बड़े प्यार से उनको बैठा देना, देखते रहना पार उतर जाए। बोलो नहीं, शांत हो जा, बोला नहीं। 4-5 मिनट मैं भी बोलूंगा। आप सब लोग पहले एक बार बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
गलती से 2-4 शब्द हमारा भी सुन लें। आपको ये मालूम है कि कल बात यहाँ हुआ था जिसमें सत्संगों के अनाज काल की वासनाएं संकल्प में जलाई गई थी। उस जलाने में हम लोगों ने महीनों से भारी यातनाएं बर्दाश्त की हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ ऊपर से घनघोर बरसात हुई है, नीचे टटिया नहीं है, ऊपर आकाश है। फिर भी हम लोगों ने कल्पवास में जो अनाज काल के संकल्प किए थे वासनाओं को भस्म करने के लिए, वो 15 तारीख को हमारे पिछले साथी भस्म कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैंने ये भी बताया था, जो कल्पवास में हमारे साथी नहीं रहेंगे, 15 तारीख को आएंगे, उनकी वासनाएं उभर जाएंगी और 2-3 दिन पागल खाने में भर्ती रहेंगे। मैंने आज देखा कोई माँ को बोल रहा, बाप को हमारा खो गया, बीवी खो गई, बच्चा खो गया, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। यहाँ तक कि हमारे टेंट लगाने के पहले लोग गठरी लेकर के यहीं पर बैठे हुए हैं, स्थान छोड़ के बैठे हुए। पागलों की निशानी है। तो घबराने की बात नहीं। 2-3 दिन और मैं कहा हूं कि 15, 16, 17 तारीख तक हमारे साथी पागलों की भांति घूमेंगे, जैसे पागल कुत्ता घूमता, लेकिन शांति जरूर मिलेगी, उनके भी कर्म कटेंगे। इसलिए हम सबको आज वो स्थान नहीं दे सकते हैं जो छाया में रहे। छाया यह भी अगर स्वामी जी मिटा दे तो हमारे साथी बिना छाया के भी रह सकते हैं। इसलिए हमें अफसोस नहीं है कि हम आकाश के नीचे हैं। अगर आकाश के नीचे हम रहेंगे तो एक दिन आकाश के ऊपर भी हम चले जा सकते हैं। हम अपने शक्ति के बारे में आज देखें, हजारों हजार गठरिया भी आ रही है, रात दिन तांता लगा हुआ। कुछ बदमाश गुंडे जरूर कोशिश करते होंगे नदी के उस पार कि अच्छौड़ी सेना जो राम की बानरों की सेना है, उसके पूंछ में आग लगा जाकर तो बंदरों के पोछ में अगर आग लगाई गई तो हमारा रामेश्वरम बन चुका है, उसकी मूर्ति स्थापना हो गई है। जो शंकर आज तक रावण के थे, अब राजा राम के हो जाएंगे। राजा राम के हो जाएंगे, उनकी सेनाओं की हो जाएंगे। तो मैंने आज सुना कुछ लोग रास्ते में छीना झपटी कर रहे थे दशाश्वमेध घाट के उस पार। आप माफ करें उन्हें अब खुदा माफ नहीं करेगा। मालूम होता बदमाशी की अंतिम सांस वो ले रहे हैं, उन डुबकी ले रहे हैं। गंगा मेरी होगी और भागीरथी भी मेरे होंगे। अब गंगा उन लोगों की नहीं होगी जो गंगा में पेशाब करते हैं, गंगा को बदनाम